आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज भारत बंद बुलाया है, जिसको ज्यादातर विपक्षी दलों का भी समर्थन हासिल है। भारत बंद के लिए किसानों को कई और संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। किसान संगठनों ने बताया कि भारत बंद के तहत सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा। साथ ही किसान संगठनों ने दावा किया कि इस बीच लोगों को किसी तरह परेशान नहीं किया जाएगा और न ही किसी तरह का उपद्रव होगा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए जाएंगे। तो वहीं किसानों की भारत बंद को 8 राज्यों से खुले तौर पर समर्थन मिल रहा है, जिनमें दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल और महाराष्ट्र शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने किसानों की मांगों का समर्थन किया है, लेकिन भारत बंद को समर्थन नहीं दिया है। इस बीच किसान संगठनों ने भी साफ कर दिया है कि भारत बंद के समय किसानों के मंच पर किसी भी राजनीतिक दल के नेता को जगह नहीं दी जाएगी। भारत बंद की तैयारियां हो चुकी हैं। पूरे देश में बंद होगा। 3-4 जगह से दिल्ली जो है वो ऑलरेडी किसान बैठे हैं और ये बैठे और लगातार बड़ी पैमाने पर बड़ी गिनती में किसान जो हैं अपने अपने वाहन लेके पंजाब से, हरियाणा से और दूसरे प्रांतों से आ रहे हैं। पूरे देश लेवल के सभी संगठनों की जो सदस्य हैं वो कल की बैठक में आए थे, वो उसमें तय हो चुका है कि पूरा भारत 8 तारीख को बंद होगा। पूरी तरह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हमारे भाई मध्य प्रदेश वाले उधर मोर्चे पे हैं। मध्य प्रदेश के साथियों से भी बात हुई है। मुझे लग रहा है कि इसका असर पूरे भारत में आपको देखने को मिलेगा। भारत बंद की कॉल दी हुई है। हमें जिस तरह से जगह जगह से संदेश मिल रहे हैं, हमें लगता है कि कंप्लीट भारत बंद होगा। ये जो आंदोलन है सारी दुनिया में फैल चुका है। ये आंदोलन अब इंटरनेशनल लेवल का आंदोलन हो गया है। तो मोदी सरकार को अब किसानों की बात माननी ही पड़ेगी। ये जो एक्ट है उनको रिपील करने से नीचे कोई भी बात नहीं होगी। इस तरह से अब आगे ये पूरा आंदोलन चलेगा, बताइए। आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलेगा और चल रहा है हमारा। लेकिन सर एक बात बताइए, भारत बंद का कॉल किसानों ने दिया है, लेकिन अब सारी राजनीतिक पार्टियां उसमें कूद गई। आपको नहीं लगता कि जो राजनीतिक ये पूरा आंदोलन था, अब इसमें राजनीतिक फायदा इसका उठाने की कोशिश की जा रही है? और क्या पता क्या कर लेंगे, ना उठाने दो भाई उनको फायदा। इससे आंदोलन को नुकसान नहीं होगा? आप और दे लेने दो, अगर कोई समर्थन दे रहा तो उसमें हम क्या कर सके? अच्छा, हाँ बताओ क्या कर सके, समर्थन दे रहा। तो राजनीतिक दल जब कूदेंगे तो आपको नहीं लगता कि इस जो मुद्दा है, जो मकसद है इस आंदोलन को, वो भटक सकता है? ना कोई नहीं भटका, कुछ नहीं भटका। जो कुछ आओगे वे देनी तो आ रहे, कोई लेन थोड़ा आ रहे। अच्छा, हाँ तो कोई आपको कोई दिक्कत नहीं है? राजनीतिक दल अगर समर्थन कर रहे हैं या आपके साथ आएंगे? भाई विपक्ष तो आता है साथ में। इससे पहले जब इनकी सरकार थी तो दूसरे वाले आते थे। योगेंद्र यादव हैं, वो कह रहे हैं कि भारत बंद के दिन फल, सब्जी, दूध, जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो भी बंद रहेंगी। दूध सुबह 5 बजे तक आ जा, फल सब्जी 4 बजे तक आ जा। अच्छा, उस टाइम पे मंडी खुलती नहीं, उस टाइम पे तो सब बिक जा। किसानों की भारत बंद का असर बिहार में भी दिखने लगा है। सुबह के वक्त ही जहानाबाद में आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। हालांकि बंद को देखते हुए बिहार सरकार ने सभी जिलों के एसपी को अलर्ट किया है। बिहार में अराजकता करने वालों पर सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। उधर बिहार के जहानाबाद में आरजेडी कार्यकर्ता भारत बंद के समय प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में विपक्ष ने किसानों के भारत बंद को पूरी तरीके से समर्थन किया है। बिहार सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सभी जरूरी सेवाएं जारी रहनी चाहिए। तो जहानाबाद की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर बंद का असर भी देखने को मिला है। और आप देखिए कि यहाँ पर सुबह के वक्त ही आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और बिहार के सभी एसपी को अलर्ट भी देखा गया है। तो सुबह के वक्त आज भारत बंद का असर बिहार के जहानाबाद में देखने को मिल रहा है। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने आंदोलन तेज करने के लिए भारत बंद बुलाया। तो केंद्र ने राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें केंद्र ने राज्यों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही कोरोना नियमों का पालन और किसी तरह की घटना न होने के लिए निर्देश दिए हैं। केंद्र ने साफ किया कि किसी भी तरीके से शांति भंग नहीं होनी चाहिए।
राजू हमको यही सलाह दिया है, बंद में कोई वायलेंस ना होना चाहिए, पीसफुल अपने अपने स्टेट्स में बंद में जो भी राजनीतिक दल प्रजातंत्र के आधार पर जो काम करते हैं काम करने देना चाहिए, मगर कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए, इसके लिए कुछ अलर्ट किया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी की यूथ विंग बीजेवाईएम के एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी भिड़ गए। भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेवाईएम ने सिलीगुड़ी में उत्तर कन्या अभियान चलाया, जिसके तहत वहां के जिला मुख्यालय का घेराव करने की योजना बनाई गई। लेकिन उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने भारी इंतजाम किए। नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी सिलीगुड़ी की सड़कों पर निकल पड़े। बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय सबसे आगे रहे। प्रदर्शनकारियों का रास्ता रोकने के लिए पुलिस ने सड़क पर लकड़ी की बल्लियों को जोड़कर भारी भरकम बैरिकेडिंग की थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग को तोड़कर रास्ता साफ कर दिया। इससे अगली बैरिकेडिंग पर उनके पहुंचने से पहले ही पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। आंसू गैस के कई गोले दागे जाने के बाद सड़क पर धुआं फैल गया। कार्यकर्ता पीछे हटने लगे। बंगाल पुलिस हालात से निपटने के लिए पूरी तैयारी के साथ डटी थी। सड़क पर जंग का सा माहौल बन गया। एक तरफ सैकड़ों प्रदर्शनकारी डटे दिखे और दूसरी तरफ पुलिस वाले पूरी तैयारी के साथ तैनात दिखे, लेकिन आंसू गैस के गोले चलने से प्रदर्शनकारी बैकफुट पर आ गए। इस बीच सड़क पर कुछ घायल प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें भी सामने आई। एक जख्मी प्रदर्शनकारी की इलाज के दौरान मौत की खबर के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला। उन्होंने दावा किया कि आंसू गैस के गोलों के साथ पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बम भी फेंके। प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आगजनी भी की। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ बीजेपी ने एक दिन का उत्तर बंगाल बंद बुलाया है। किसानों की भारत बंद का गुजरात के कई हिस्सों में असर दिखाई दे रहा है। किसानों की भारत बंद की पहली तस्वीर गुजरात के साड़ंद से सामने आई, जहां कुछ लोगों ने वहां एक सड़क को बंद कर दिया और सड़क के बीच में टायरों में आग लगा दी। ऐसी ही तस्वीर भरूच से किसानों की भारत बंद की सामने आई है। वहीं गुजरात में विपक्षी दलों की तरफ से किसानों की भारत बंद को समर्थन मिला है। तो ये दो तस्वीर आपके सामने है, साड़ंद और भरूच की तस्वीर आप देखिए, जहां पर भारत बंद का समर्थन मिला है और आगजनी भी हो रही है। हालांकि कहा यह गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद का आह्वान किया जाएगा, लेकिन जो ये तस्वीरें हैं ये डराने वाली भी हैं। आप देखिए, गुजरात से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर सड़क को बंद करने के लिए ये तरीका अपनाया गया है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर है। राजकोट की तस्वीर आप देखिए और यहाँ पर टायर जलाए गए हैं ताकि आवाजाही ना हो पाए। सुबह के वक्त की ये तस्वीरें, भारत बंद का असर देखने को मिला है। और जो किसान संगठनों की तरफ से कहा भी गया था कि वो अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद रहेगा, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो काफी हद तक इस भारत बंद पर सवाल भी खड़े करती है। तो भरूच से भारत बंद की ये तस्वीर आप देखिए और राजकोट की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अभी सुबह का वक्त है, लेकिन भारत बंद का असर दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया के फ्रेजर आइलैंड से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें जंगल में लगी आग रिहायशी इलाकों तक फैल गई। वहां लगभग 6 हफ्तों से भी ज्यादा वक्त से इस आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है, लेकिन गर्म हवाओं की वजह से आग थमने का नाम नहीं ले रही। फ्रेजर आइलैंड से सामने आई एक तस्वीर में जंगल का एक बड़ा हिस्सा जलता दिखा। आग से उठते धुएं के गुबार से पूरा इलाका ढक गया। ऐसा लगा जैसे जंगलों पर काले घने बादल छाए हैं। जंगल में धधकती इस आग की वजह से आसपास बसे रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों की जान भी खतरे में पड़ गई, जिसके बाद एहतियातन उस इलाके को खाली करा लिया गया और आग को बुझाने की कोशिश तेज कर दी गई। इस काम में दमकल की गाड़ियों के अलावा हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। आसमान से पानी की बौछार करने के लिए कुछ हेलीकॉप्टर आसमान में फेरे लगाते दिखाई दिए। 90 personnel in 38 vehicles and 17 aircraft working on Fraser Island. बताया गया कि अब तक ऑस्ट्रेलिया के जंगलों के 80,000 हेक्टेयर हिस्से को आग अपनी चपेट में ले चुकी है। मथुरा में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। यूपी के मथुरा में हुई एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दिल्ली में कस्टम विभाग ने सोना तस्करी के आरोप में एयर इंडिया के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। दावा है कि दोनों के पास से 1.5 किलो से ज्यादा सोना जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 72 लाख रुपए बताई गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने 300 लीटर से ज्यादा अवैध शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनकी गाड़ी भी अपने कब्जे में ले ली। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें सरकार से जल्द बातचीत के जरिए इस मामले को हल करने की मांग की गई।
यूपी की झांसी में 11वीं की एक छात्रा एक ऑटो रिक्शा में बेहोशी की हालत में मिली, जिसके बाद उसके रिश्तेदार ने 4 लड़कों पर उसके गैंगरेप का आरोप लगाया, जिनमें एक को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। लड़की को नशीला पदार्थ खा के इसके साथ बलात्कार किया गया, सामूहिक बलात्कार किया 3 लड़कों ने। किसानों के भारत बंद के समय दिल्ली में सभी मंडियां आज बंद रहेंगी। किसानों के समर्थन में आज व्यापारियों ने काम बंद रखने का फैसला किया है। बताया गया कि किसानों के समर्थन में व्यापारियों ने मंडियों में बैनर पोस्टर भी लगाए। दिल्ली सरकार किसानों के समर्थन में खुले तौर पर शामिल है। केजरीवाल ने कल सिंघू बॉर्डर जाकर ये संदेश दिया था कि वो किसानों के साथ खड़े हैं। आजादपुर मंडी समेत दिल्ली की दूसरी मंडियों के व्यापारियों ने भारत बंद के समर्थन में मंडी में व्यापार न करने का निर्णय लिया है। मंडी के सभी एसोसिएशंस ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि किसानों के समर्थन में वो मंडी के अंदर अपना व्यापार बंद रखेंगे। इजरायल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध कर रहे लोगों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया। पिछले साल उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके बाद से ही उनके इस्तीफे की मांग पर वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। और इसी कड़ी में एक बार फिर सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे और उनके सरकारी आवास के बाहर डट गए। प्रदर्शन कर रहे लोग अपने हाथों में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ नारे लिखे पोस्टर और बैनर पकड़े दिखाई दिए। कुछ प्रदर्शनकारी इजरायल का झंडा लहराते दिखे, जबकि कुछ लोग विरोध जताने के लिए नकली पनडुब्बी लेकर वहां पहुंच गए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पीएम पर पनडुब्बी घोटाले का आरोप लगा है। Demonstrating against the corruption of our Prime Minister. यही नहीं, प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने तो क्राइम मिनिस्टर लिखे बैनर भी लहराए। इससे पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू से नाराज लोगों ने सड़कों पर जुलूस निकाला और उनके खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद भी नेतन्याहू के बने रहने पर विरोध जताया। हरियाणा के कुछ किसान संगठनों ने कृषि कानून का समर्थन किया है। इन संगठनों के प्रतिनिधियों ने नरेंद्र सिंह तोमर के साथ मुलाकात भी की। किसान संगठनों ने इस संबंध में कृषि मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें नए कानूनों को रद्द नहीं करने की मांग की गई। किसान संगठनों ने कृषि मंत्री के सामने मांग रखी कि किसानों के सुझाव को शामिल करते हुए नए कानूनों को जारी रखा जाए। बकाया फंड के मुद्दे पर दिल्ली के तीनों नगर निगमों के मेयर और डिप्टी मेयर मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद वहां हंगामा हो गया। इन लोगों ने दिल्ली सरकार पर तीनों नगर निगमों का बकाया पैसा जारी नहीं करने का आरोप लगाया और राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना देने लगे। ये लोग मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने बैठे और केजरीवाल के काफिले को अंदर जाने से रोकने की कोशिश करने लगे। देखते ही देखते वहां पुलिस महकमे के कई आला अफसर भी पहुंच गए। उन्होंने धरने पर बैठे दिल्ली के तीनों नगर निगमों के मेयर और डिप्टी मेयर को समझाने की कोशिश की और उनसे रास्ते से हटने के लिए कहा। पुलिस वालों के आने से पहले वहां जमकर नारेबाजी हुई, जिसके जरिए धरने पर बैठे मेयर और डिप्टी मेयर ने मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। यही नहीं, अपनी मांगों पर अड़े इन लोगों ने ये जाहिर कर दिया कि वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। मेयर और डिप्टी मेयर के मुताबिक दिल्ली सरकार को नगर निगमों को करीब 13,000 करोड़ रुपए देने हैं। इस मुद्दे पर वो कुछ महीने पहले भी केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने आगरा को मेट्रो की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगरा मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। ये मेट्रो प्रोजेक्ट आगरा में स्मार्ट सुविधाओं के निर्माण से जुड़े मिशन को और मजबूत करेगा। पंजाब कांग्रेस के कुछ नेताओं ने किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। शीतकालीन सत्र है पार्लियामेंट का, उस शीतकालीन सत्र से सरकार कतरा रही है। इस धरने में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी और पटियाला से कांग्रेस सांसद परनीत कौर ने भी हिस्सा लिया और केंद्र के बनाए इन कानूनों को किसान विरोधी बताया। कानून रिपील हो और जैसे किसान चाहते हैं वैसा कानून बनाए। मुंबई के पास कल्याण में एक निजी अस्पताल के आईसीयू में आग लग गई। इसके बाद किसी तरह मरीजों को वहां से सुरक्षित निकाला गया। आशंका है कि अस्पताल में शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी कोरोना टेस्ट में नेगेटिव पाए गए। यह उनका 5वां कोरोना टेस्ट था। हाल ही में पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव आए थे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज की शुरुआत 18 दिसंबर से होगी। अन्ना हजारे ने किसान आंदोलन के समर्थन में सुबह मौन व्रत करने का ऐलान किया। कृषि कानूनों के विरोध में कई किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है।
पीओके में रहने वाली 2 लड़कियां गलती से जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पहुंच गईं, जिसके बाद इन लड़कियों को सुरक्षित लौटा दिया गया। हमने सोचा था कि ये लोग हमें मारेंगे, मगर इन्होंने बहुत अच्छा सलूक किया हमारे साथ। तेलुगु अभिनेत्री और कांग्रेस नेता रही विजय शांति फिर बीजेपी में शामिल हो गईं। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। केंद्र ने किसानों के भारत बंद के लिए सभी राज्यों को कुछ जरूरी निर्देश दिए। इसके तहत सभी राज्यों को कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए सभी जरूरी इंतजाम करने को कहा गया। राज्यों को यही सलाह दिया है, बंद में कोई वायलेंस ना होना चाहिए। बिहार सरकार ने कोरोना वैक्सीन को गांवों तक पहुंचाने की तैयारियां तेज कर दी। इसके लिए पटना के पशुपालन विभाग में वैक्सीन रखने के लिए बड़े-बड़े रेफ्रिजरेटर मंगवाए गए। एक रेफ्रिजरेटर में 10,000 इंजेक्शन रखे जा सकेंगे। जैसे ही वैक्सीन आएगा, लोगों को कोई परेशानी ना हो उन तक पहुंचने में, ऐसे में सरकार की ओर से तैयारी पूरी है। बाद में इन मशीनों को ब्लॉक तक पहुंचा दिया जाएगा, जहां से कोरोना का टीका लोगों को लगाया जाएगा। इसका टेम्परेचर 2 से 8 होता है और जहां और ये हर ब्लॉक को जाना है एक-एक। बीजेपी ने आज 12 घंटे का उत्तर बंगाल बंद करने का ऐलान किया है। बीजेपी ने यह ऐलान सिलीगुड़ी में एक कार्यकर्ता की मौत के बाद किया है, जिसके तहत कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता बंद करवाने पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एक दिन पहले सिलीगुड़ी में बीजेपी की प्रदर्शन के समय पुलिस से झड़प हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछार की थी। आरोप है कि पुलिस से झड़प में बीजेपी की एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। तो बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत पर अब बीजेपी ने बंद का ऐलान किया है। उत्तर बंगाल 12 घंटे तक बंद रहेगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जब बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प होती है, उसके बाद पुलिस ने वहां पर पानी की बौछार की थी और इसी बीच वहां पर झड़प में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो जाती है। और ये तस्वीर आप देखिए, 12 घंटे के बंद का ऐलान किया है बीजेपी ने। असम के डिब्रूगढ़ से आग की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक मकान आग की भीषण लपटों से घिरा दिखा। मकान के आसपास सूखी लकड़ियां रखी होने की वजह से आग काफी तेजी से भड़की और उसने चंद मिनटों में पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। मकान के अंदर से निकल रहा काला धुआं चारों तरफ फैल गया। खतरनाक लपटों को देख आसपास रहने वाले लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। तभी अचानक मकान के अंदर रखे एक सिलेंडर में धमाका हो गया और सड़क पर खड़े लोगों में भगदड़ मच गई। इसी बीच हादसे की सूचना पर वहां दमकल की एक गाड़ी पहुंच गई। बताया गया कि इस भीषण आग को बुझाने में दमकल कर्मियों को कई घंटे लग गए। हालांकि मकान में यह आग कैसे लगी, अभी इसकी वजह साफ नहीं है। बंगाल के मेदिनीपुर में हुई ममता बनर्जी की रैली में शुवेंदु अधिकारी नहीं पहुंचे। मेदिनीपुर को शुवेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। पिछले कई दिनों से उनके ममता बनर्जी से नाराज होने की खबरें हैं और माना जा रहा है कि शुवेंदु अधिकारी इसी वजह से मेदिनीपुर की रैली में नहीं आए। शुवेंदु के गढ़ में हुई ममता की इस रैली से केवल वही नहीं बल्कि उनके परिवार के दूसरे सदस्य भी नदारद रहे। हालांकि ममता ने अपने हाव भाव से ये जताने की पूरी कोशिश की कि टीएमसी में सब ठीक है। उन्होंने पूरे जोश के साथ लोगों के सामने अपने जाने पहचाने तेवर में भाषण दिया और उन्हें फिर से सरकार बनाने का मौका देने की अपील की। शुवेंदु अधिकारी ने कुछ दिन पहले ममता मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से बंगाल का सियासी पेंडुलम उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। हालांकि अब तक उन्होंने टीएमसी नहीं छोड़ी है, लेकिन उनके बागी तेवर बरकरार हैं। मेदिनीपुर में हुई ममता की रैली में शुवेंदु अधिकारी और उनके परिवार के सदस्यों की गैर मौजूदगी को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि खबर है कि उन्होंने पार्टी आला कमान को बता दिया था कि वो टीएमसी के लिए काम नहीं कर पाएंगे। हालांकि इस बीच पता चला है कि शुवेंदु अधिकारी के पिता और टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी ने खबर भिजवाई थी कि उनके पैर में चोट लगी है, इसलिए वो रैली में नहीं आ पाए। जबकि शुवेंदु के भाई और टीएमसी सांसद दिव्येंदु अधिकारी के दिल्ली में होने की खबर है। दिल्ली में एक लड़के ने एक दूल्हे को गोली मार दी। दिल्ली के मुंडका इलाके में एक शादी समारोह में एक लड़के ने दूल्हे पर गोली चला दी और मौके से फरार हो गया, जिसके बाद घायल दूल्हे को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। किसान आंदोलन को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की, जिसमें राज्य की कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई। इस बीच उन्होंने कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई। गुजरात की वडोदरा में एक महिला स्वास्थ्य कर्मी की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। 4 दिन पहले पीपीई किट में स्वास्थ्य कर्मी का शव मिला था।
राजस्थान के अजमेर में एक शादी समारोह से बदमाश गहने से भरा बैग लेकर फरार हो गए। बताया गया कि बैग में करोड़ों रुपए की कीमत के गहने थे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जंगलों में भीषण आग लग गई, जिसमें अब तक कई सौ एकड़ जंगल जलकर राख हो गए। रूस में पटाखों की एक फैक्ट्री में आग लगने से कई घंटों तक वहां आतिशबाजी जैसा माहौल बना रहा। बताया गया कि यह आग बाजार में मौजूद पटाखों की एक दुकान से फैली, जिसने पास में मौजूद पटाखों की फैक्ट्री को कुछ ही देर में पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। रोस्टोवन-डॉन में 4000 स्क्वायर मीटर की जगह में फैली यह फैक्ट्री पूरी तरह आग की लपटों में घिरी दिखाई दी और वहां से आतिशबाजी की आवाज के साथ पटाखों से निकल रही चिंगारियां लगातार बाहर आती दिखी। आसमान में जाकर भी कुछ पटाखे रोशनी फैलाते हुए फूटते रहे। इलाके में धुआं ही धुआं फैल गया। यही नहीं, फैक्ट्री में मौजूद पटाखे आग लगने की वजह से काफी देर तक सड़क पर दूर दूर तक छिटक कर गिरते नजर आए। इस घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां बिना वक्त गंवाए वहां पहुंची और बताया गया कि 400 से ज्यादा दमकल कर्मियों को इन हालात से निपटने के लिए वहां तैनात किया गया। लेकिन इस आग को बुझा पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनके पहुंचने से पहले ही इस आग की चपेट में पूरी फैक्ट्री आ चुकी थी और पटाखे जैसे जैसे आग पकड़ते जा रहे थे, हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते दिखाई दे रहे थे। ऐसे में वहां मौजूद दमकल कर्मियों ने हिम्मत नहीं हारी और इस भीषण आग को बुझा दिया। उनकी मेहनत का इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग बुझाते बुझाते अंधेरा छटकर सवेरा हो गया। किसान आंदोलन के बीच एपीएमसी कानून पर शरद पवार की एक चिट्ठी सामने आने पर घमासान छिड़ गया। एपीएमसी कानून पर एनसीपी प्रमुख और पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार की चिट्ठी सामने आने पर घमासान छिड़ गया। बीजेपी ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पवार को घेरा। उसने दावा किया कि इन चिट्ठियों में पवार ने मंडी कानून में बदलाव की बात लिखी थी और मंडियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी की हिमायत की थी, लेकिन अब वो इस मुद्दे पर दोहरा रवैया अपना रहे हैं। अगर शुद्ध राजनीतिक स्वार्थ की राजनीति अपना अस्तित्व बचाने के लिए कहा जाए तो कुछ अनुचित होगा क्या? जिसके बाद एनसीपी ने बीजेपी के दावों को गलत ठहरा दिया और पवार का बचाव किया। पवार साहब ने एपीएमसी में इन्वेस्टमेंट की बात की, लेकिन एपीएमसी के अधिकारों को खत्म करने का अधिकार नहीं दिया। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली के साथ नंबर 2 पर पहुंच गए। कोहली पहले से स्थान पर काबिज हैं, जबकि विलियमसन को वेस्टइंडीज के खिलाफ दोहरे शतक से 74 अंक हासिल हुए। इससे वो कुल 886 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर आ गए। टेस्ट रैंकिंग में स्टीव स्मिथ 911 अंकों के साथ पहले नंबर पर है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील मोदी राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिए गए। इसके साथ ही सुशील मोदी विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद के बाद अब राज्यसभा के सदस्य बन गए। वो बिहार के तीसरे ऐसे नेता हैं जो इन चारों सदनों के सदस्य रहे हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने शौचालय की कमी का मुद्दा उठाया। धरने में शामिल कुछ महिलाओं को शौचालय की कमी की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। हालांकि धरने के पास वाले इलाके में रहने वाले कुछ लोगों ने अपने मकानों में इनके लिए इंतजाम किए हैं। बड़े बड़े मॉलों वालों ने अपने दुकानें खोली हैं, उनमें से हम बीबियां हम सब वहीं जाते हैं। दिल्ली में वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन नाम के एक संगठन ने अभिनेता सैफ अली खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। इस एफआईआर में उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया। सैफ अली खान फिल्म आदि पुरुष में काम कर रहे हैं, जिसमें वो रावण की भूमिका में नजर आएंगे। इसी फिल्म का प्रचार करते हुए उन्होंने रावण के पक्ष में विवादास्पद बयान दे दिया था। हालांकि बाद में उन्हें इस पर माफी भी मांगनी पड़ी। किसानों के भारत बंद को पंजाब और हरियाणा में पूरा समर्थन मिल रहा है। पंजाब में कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने किसानों का समर्थन किया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 प्लाजा में अलग अलग यूनियन प्रदर्शन करेंगी। वहीं एनएसयूआई भी किसानों के भारत बंद के समय प्रदर्शन करेगी। पठानकोट में बाजार बंद रहेंगे। पंजाब ट्रक ऑपरेटर यूनियन की तरफ से पठानकोट हाईवे बंद किया गया है। पंजाब में स्कूल, कॉलेज भी बंद रहेंगे। वहीं हरियाणा की खापो और किसान यूनियन ने दावा किया कि दिल्ली को जाने वाला हर रास्ता जैम करेंगे। एम्बुलेंस और बारात को ही सिर्फ छूट दी जा रही है। पंजाब के मोहाली में 2 मंजिला इमारत गिरने से इलाके के लोगों में दहशत फैल गई। आरोप है कि इस इमारत के बगल वाले प्लॉट में प्रशासन से बिना मंजूरी लिए खुदाई की जा रही थी, जिस वजह से इस इमारत की नींव कमजोर हो गई और वो अचानक भरभरा कर गिर गई। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर दवा की दुकान दिखी, जो इमारत के साथ ढह गई। इस घटना के बाद वहां धूल ही धूल उड़ती दिखाई दी और वहां खड़े लोग खुद को सुरक्षित रखने के लिए इधर उधर भागते नजर आए।
कृषि कानूनों को वापस लेने पर अड़े किसानों की मांगों को जायज ठहराने पर शरद पवार के बाद अब हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मनमोहन सरकार में हुड्डा उस समिति के अध्यक्ष थे जिसने 15 दिसंबर 2010 को सौंपी अपनी एक रिपोर्ट में कृषि कानून में सुधारों की सिफारिश की थी। हुड्डा की अगुवाई वाली समिति ने किसानों को फसल बेचने में होने वाली कठिनाई का हवाला देते हुए मंडी कानून में बदलाव की जरूरत बताई थी। समिति ने सरकार को सौंपी अपनी सिफारिश में माना था कि बाजार ऐसे होने चाहिए जहां किसान सीधे और आसानी से अपनी फसल ग्राहकों तक बेच सके। हालांकि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन कृषि सुधारों को विरोध करते नजर आ रहे हैं जिनमें किसानों को अपनी फसल अपनी मर्जी से बेचने की आजादी दे दी गई है। तो कृषि सुधारों को लेकर के जो समिति बनी थी 2010 में, उसके अध्यक्ष थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अब वो घिर गए हैं क्योंकि लगातार वो नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और इसी को लेकर के अब उनका विरोध भी हो रहा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक कोरोना मरीज को अस्पताल में हंगामा करते देखा गया। अस्पताल में भर्ती एक कोरोना मरीज बीमारी की हालत में ही घर जाने की जिद पर अड़ गया और जब उसे रोका गया तो वो भड़क गया और अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। मरीज के इस हंगामे को देखकर कर्मचारी दहशत से भर गए और वार्ड से निकलकर उसके दरवाजे को बंद कर दिया, लेकिन वो पीछे हटने के बजाय और हमलावर हो गया। उसने बंद दरवाजे को निशाना बनाया और उसके शीशे तोड़ दिए। हंगामा कर रहा मरीज बाहर न निकल आए, इसलिए कुछ कर्मचारी अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को पकड़े दिखाई दिए। हालात बिगड़े तो अस्पताल के कुछ सुरक्षाकर्मी भी वहां पहुंच गए और उसे समझाने की कोशिश करने लगे। थोड़ी जद्दोजहद के बाद अस्पताल के लोग किसी तरह उस मरीज को शांत करने में कामयाब हो गए। किसानों के भारत बंद से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में खासतौर पर पश्चिमी यूपी के अफसर शामिल हुए। योगी ने मेरठ जोन के अधिकारियों को सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। योगी ने सख्त लहजे में कहा कि बाजार बंद करवाने वालों से पुलिस सख्ती से निपटे। यूपी में बाजार को सुचारू रूप से खुलवाने के निर्देश हैं। साथ ही योगी ने कहा किसान आंदोलन की आड़ में लोगों को कोई परेशान न कर पाए। इंडोनेशिया में आई बाढ़ ने वहां के कई इलाकों में भारी तबाही मचाते हुए 10 लोगों की जान ले ली, जबकि कई लोग लापता बताए गए। बाढ़ के तुरंत बाद इंडोनेशिया की सरकार ने भी लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक भेजने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन जिन रिहायशी इलाकों में नदियों का पानी सैलाब बनकर घुसा, वहां राहत और बचाव दल के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा प्रांत में हुआ और वहां बाढ़ ने 5 लोगों की जान ले ली। रिहायशी इलाकों में आए सैलाब ने वहां कई लोगों को बेघर कर दिया। वहां के कई इलाकों में तो इतना पानी भर गया कि कुछ मकानों की केवल छतें ही नजर आईं। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक मकान बाढ़ के पानी के साथ बहता नजर आया और फिर एक पुल से टकराकर टूट गया। हालांकि कुछ जगहों पर जान जोखिम में डालकर कुछ लोग बाढ़ के पानी में कूदते भी नजर आए। शहर में आई बाढ़ के बाद वहां गाड़ियों की कतार लग गई और कई लोग पैदल ही अपने घरों की ओर निकल पड़े। खबर है कि उत्तरी सुमात्रा में ही बाढ़ की वजह से 6000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, जिनमें कुछ को राहत और बचाव दल सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा चुका है। हालांकि अब भी कई इलाके ऐसे हैं जिनसे बाढ़ के बाद संपर्क कट चुका है और ऐसे इलाकों तक पहुंचना राहत और बचाव दल के लिए भी चुनौती बना हुआ है। किसानों के समर्थन में कुछ और खिलाड़ियों ने अवार्ड लौटा दिए। किसानों के समर्थन में कुछ और खिलाड़ी सम्मान लौटाने राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। अवार्ड लौटाने वालों में पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार पाने वाले करतार सिंह के साथ पंजाब के कई खिलाड़ी शामिल रहे, जिन्हें पुलिस ने अंदर जाने से रोक दिया। बाद में उन्होंने राष्ट्रपति से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। किसानों के हक में जो काले कानून बिल लाए हैं वो वापस करें। इस पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताते हुए सम्मान लौटाने वालों पर निशाना साधा। कुछ लोग अगर अवार्ड वापसी को अचानक प्रसिद्धि का मार्ग अपनाते हैं तो उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना। उत्तराखंड के औली में आईटीबीपी की तरफ से एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का आयोजन पीएम मोदी के फिटनेस अभियान के तहत किया गया। नेपाल सरकार सुबह एवरेस्ट पर्वत की नई ऊंचाई की घोषणा करेगी। नेपाल में 2015 में जबरदस्त भूकंप आया था और इसके बाद पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल से एवरेस्ट की ऊंचाई में बदलाव का दावा किया गया था। इसी के बाद एवरेस्ट की ऊंचाई दोबारा मापी गई। हरियाणा सरकार ने प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए कुछ मेडिकल कैंप लगाने का ऐलान किया। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले कई दिनों से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए ये कैंप लगाए जाएंगे।
टीवी अभिनेत्री दिव्या भटनागर का कोरोना की वजह से 34 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। निमोनिया होने की वजह से उनका ऑक्सीजन लेवल काफी गिर गया था। इसी के बाद दिव्या को वेंटिलेटर पर रखना पड़ा था। उनके निधन पर टीवी अभिनेत्री देवलीना समेत कई लोगों ने दुख जताया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने किसानों के समर्थन में अवार्ड वापस करने वालों पर तंज करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक दिखावा है। जब भी ऐसे समय पर अवार्ड वापसी का काम शुरू करते हैं, बहुत बार अलग अलग अवार्ड्स वापसी दे बोल के सिलसिला किया है, मगर कोई अवार्ड वापस दिया है सब खाली प्रचार। वो दिन टीवी में आए, वो टीवी पेपर में आए, कोई अवार्ड वापसी किया नहीं, पहले भी अभी ये करेगा नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ अवार्ड वापसी करने वालों को, एग्रीकल्चर में किसान के विरुद्ध एक शब्द बताइए जब अवार्ड वापस दिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को किसान यात्रा में शामिल होने से पहले ही रोक लिया गया। अखिलेश यादव के घर पहुंचने वाले सभी रास्तों को यूपी पुलिस ने सील कर दिया। और अखिलेश यादव के घर पहुंचने से पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का यूपी पुलिस से सामना हो गया। बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश करने पर पुलिस और प्रदर्शनकारी उलझ पड़े। काफी देर तक अखिलेश यादव के समर्थकों से पुलिस वाले गुत्थम गुत्था होते रहे। अखिलेश यादव के घर के पास लगे पुलिस के नाकों पर थोड़ी थोड़ी देर में कार्यकर्ता पहुंचते रहे और पुलिस वालों से उलझते रहे। बार बार पुलिस वालों से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आने लगी। कुछ कार्यकर्ता तो सड़क पर ही जम गए और नारेबाजी करने लगे, जिन्हें जबरन उठाकर पुलिस वालों ने गाड़ी में बिठाया। लेकिन गाड़ी के दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने नारेबाजी शुरू की ही थी कि एक और नेता को घसीटते हुए पुलिस वाले गाड़ी में ले आए। पुलिस उसे जबरन गाड़ी में बिठाने पर तुली थी और वो अखिलेश यादव के नारे लगाता रहा। सबसे ज्यादा हंगामा तो तब हुआ जब समाजवादी पार्टी का एडवोकेट सेल सड़क पर उतरा। वकीलों ने पुलिस को समझाया कि वो तो अखिलेश यादव से केवल मिलना चाहते हैं। उन्होंने हमको बुलाया है कि आप आइए, आपसे मशविरा करना है। लेकिन जब पुलिस वाले नहीं माने तो वकीलों ने बैरिकेडिंग धकेलने की कोशिश की, जिसके जवाब में धक्का मुक्की शुरू हो गई। लेकिन केवल धक्का मुक्की तक ही बात सीमित नहीं रही, बल्कि कई जगहों पर तो पुलिस वालों को लाठियां तक चलानी पड़ी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी की थी। और जैसे ही हालात बेकाबू होते दिखे, पुलिस वालों ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटते हुए पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया। लाठीचार्ज तब हुआ जब प्रदर्शनकारियों ने समाजवादी पार्टी के झंडों में लगे डंडों को चलाना शुरू कर दिया। पुलिस और प्रदर्शनकारी दोनों एक दूसरे को डंडे चलाने से रोकने की कोशिश करते रहे। कुछ दूसरी जगहों पर भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर बैठकर ही नारेबाजी करते दिखे। इसी दौरान एक प्रदर्शनकारी तो सड़क पर बेहोश हालत में लेटा भी दिखा, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनके साथ पुलिस वालों ने मारपीट की, गला दबाया और ये देखिए हमारे साथ मारपीट किया है। सबसे ज्यादा हंगामा अखिलेश यादव के घर वाली सड़क पर ही हुआ। कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया। और पुलिस की सख्ती की वजह से अखिलेश यादव के घर बहुत ही कम कार्यकर्ता पहुंच पाए। लेकिन अखिलेश यादव तय समय पर कन्नौज जाने के लिए घर से निकल गए और उनके साथ गाड़ियों का एक काफिला भी निकला। लेकिन पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग लगाई हुई थी। एक भी गाड़ी के लिए बैरिकेड हटाए नहीं गए और अखिलेश यादव को कार से उतरना पड़ा। पुलिस वालों से थोड़ी बहुत बातचीत हुई और जब पुलिस नहीं मानी तो अखिलेश पैदल ही आगे बढ़ने लगे। हमारी गाड़ी, फ्लीट सब रोक ली, अब कोई रास्ता नहीं है, पैदल ही जाना है। अखिलेश को पैदल भी ज्यादा दूर तक जाने नहीं दिया गया और वो सड़क पर ही बैठ गए। अखिलेश यादव ने सरकार से विवादित बिलों को वापस लेने की मांग की। किसान के लिए कानून अगर बना है और किसान आंदोलन कर रहा है तो सरकार की जिद किस बात की है। पुलिस की कार्रवाई पर अखिलेश यादव इस कदर भड़के कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिख डाली। चिट्ठी में आरोप लगाया गया कि पुलिस ने उनकी गाड़ियों को कब्जे में ले लिया, जो उनके नागरिक अधिकारों का हनन है। कोरोना से निपटने के लिए राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में 1 करोड़ कोरोना वैक्सीन रखने की व्यवस्था कर ली। न्यूज़ 18 के भवानी सिंह की रिपोर्ट है कि राजस्थान में कोरोना वैक्सीन के आने से पहले ही उसके रखरखाव की तैयारियां जोरों पर हैं और राज्य सरकार ने अलग अलग जिलों में 1 करोड़ कोरोना वैक्सीन रखे जाने की व्यवस्था कर ली। खबर है कि राजस्थान सरकार ने लोगों की वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को पूरे राज्य में करीब 57,000 केंद्र बनाए हैं, जिनमें 3 सबसे बड़े केंद्र जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में तैयार किए गए हैं। इन्हीं 3 केंद्रों से पूरे राज्य के बाकी केंद्रों को कोरोना वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी।
तो सर्वप्रथम पहले फ्रंटलाइन वर्कर जो हैं हमारे जो मेडिकल के स्टाफ हैं उनको हम प्रथम चरण में वैक्सीनेशन कर रहे हैं। जयपुर के अंदर लगभग